रामाय गुरुवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, संत पलटू साहब अयोध्या में रहते थे। थोड़ा कम करो इको। संत पलटू साहब अयोध्या में रहकर अध्यात्म का बच्चा को शांत कीजिए, थोड़ा उधर से हल्ला कर रहा है। संत पलटू साहब ईश्वर का प्रचार करते थे, तो कर्मकांडियों ने संत पलटू साहब को जिंदा आग में जला दिया। क्या किया? इस सत्संग का, सद्ज्ञान का प्रचार बड़ी कीमत चुका के करनी पड़ती है। संत पलटू साहब का भी वही हुआ जो अनादिकाल से सत्य की बात कहने वाले के साथ हुआ है। संत कबीर साहब का तो सुने ही होंगे, जानते ही हैं। 72 कसनी प्रसिद्ध है। मीराबाई को नाना प्रकार से परिवार के लोगों ने ही उनको परेशान किया। संत सुकरात को जहल का प्याला दे दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को कील ठोक दिया गया। बुद्ध से लेके महावीर और हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को सबके साथ उन दुष्टों ने, अध्यात्म के विरोधियों ने बुरा व्यवहार किया। जान से मार तक दिया या जान मारने का प्रयास किया। जो सत्य धर्म के विरोधी थे, होते हैं ना विरोधी, अभी भी हैं। इस संसार में जिस ज्ञान को आप बैठ करके आज बड़े शांति और आराम से सुनते हैं,
इको कम करो। और सामने आकर के आपको कोई विरोध नहीं करता, करता है पीछे से, ना हमें कोई हमारे आगे से माइक लेता है, ना आपको कोई कुछ कहता है। पर ऐसा सब दिन नहीं था, अभी है। गुरु महाराज जी ने भी इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत अपमान सहे और उनको भी जान मार देने के लिए कई प्रयास हुए, जो उनके जीवनी में वर्णित है। इसीलिए ठीक है कि संत ऐसा क्यों किए, जिनका अपना कल्याण हो गया, जिन्होंने जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर लिया, जिन्होंने मुक्ति पा ली, जिनको अब जन्म लेने का कोई कारण नहीं था, जिनका संसार के प्रति अब कोई कर्म शेष नहीं था, उन लोगों ने इतना कष्ट उठाकर संसार को सद्ज्ञान दिया, सदुपदेश दिया, जिंदा जल गए। संसार को सद्ज्ञान दिया, संतों ने सदुपदेश दिया, जिंदा जल गए। संत पलटू साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, लोगों ने जला दिया, लेकिन आप किसी आदमी को जला सकते हैं, है ना, उनके विचार को नहीं जला सकते, विचार नहीं मरता। ईसा मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, पर आज आधी दुनिया ईसाई है जो उन्हीं के विचारों को पकड़ लिया है। पकड़ लिया कि नहीं? जो भी दुनिया में सही विचार होता है वो मरता नहीं। सुकरात, ठीक है, सद्ज्ञान का उपदेशक थे, यूनान में हुए थे, और उनके समय में, सुनिएगा ध्यान से, इस तरह का प्रचार होता था कि आपने पाप जिस ढंग का किया है, जैसा बड़ा छोटा पाप है, उस पाप से मुक्ति के लिए उस समय के जो उस धर्म, यहूदी धर्म में जो पुरोहित वर्ग होते थे, पुजारी वर्ग होते थे, प्रत्येक धर्म में होता है ना, हम पुरोहित कहते हैं, कोई उनको मौलवी कहता है, कोई उनको पादरी कहता है, कोई प्राइस्ट कहता है। तो उस समय उस धर्म में, यहूदी धर्म में जो पुरोहित वर्ग था, पुजारी वर्ग था, उनके नियम थे। क्या नियम थे? कि आपने अगर किसी की संपत्ति, किसी की जमीन हड़प ली है, तो जमीन की कीमत जितना है उसका 10वां भाग अगर आप जा करके उनके धर्म स्थान में दान कर देते हैं, तो उससे आपके बेईमानी का पाप कट जाएगा। पैसे से पाप काट दिए जाते थे। आपने किसी की हत्या कर दी है, उस हत्या के पाप से बचना है तो एक निश्चित राशि ले जा करके अपने पुरोहित जी को दान कर दीजिए। ये यहूदियों में उस समय प्रचलित था। संत सुकरात प्रकट हुए जब उनका यूनान में प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने इन सब बातों का जोरदार खंडन किया और उन्होंने कहा कि पैसे से पाप की मुक्ति नहीं होती है। पैसे से अगर पाप नाश हो तो सारे स्वर्ग पर अमीरों का अधिकार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? पाप के नाश का कोई प्रायश्चित इस तरह का नहीं है। ये सब ढोंग है, पाखंड है। धर्म के नाम पर
दान लेकर, पाप शोधन के नाम पर दान लेकर लोग अपने जीवन में सुख सुविधा भोग रहे हैं, याद रखिएगा। और बहुत तरह से उन लोगों ने, संत सुकरात ने आध्यात्मिक बातों का प्रचार किया, परोपकार, ध्यान, सत्संग, परोपकार, ज्ञान, इन सब चीजों से मुक्ति होती है, पाप नाश होता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, आप पढ़िए कि पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है सिवाय ध्यान और सत्संग के। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्वे सत्संगतिर्भवेत्तस्य नान्यथा घटते ही सह। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप का नाश करने का उपाय क्या है? वो कहते हैं सत्संगति, सत्संग है। अब सत्संग भी दो तरह का होता है, सत्संग से पाप का नाश होता है, नान्यथा घटते ही सह, अन्यथा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है पाप खत्म करने का। तो सत्संग के संबंध में अभी पाठ सुन रहे थे, सुनी समझे जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग। संत महात्माओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि सत्संग को ठीक ठीक से सुनिए और ठीक ठीक से समझिए। सत्संग देखिए दो तरह का होता है, नित सत्संगति करो बनाई। गुरु महाराज जी इस वाणी है गुरु महाराज जी की, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहते हैं ये अंतर और बाहर है ना, बैठ करके सत्संग को सुनना, सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग। बैठ करके श्रद्धा और प्रेम से सत्संग के वचन को सुनना, ये क्या है? बाहर सत्संग, ये बाहर का सत्संग है। और सत्संग में जो बताया जाता है पापों से मुक्ति, आत्मदर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, वो ध्यान करना, वो ध्यान साधना अंतर सत्संग है, जिससे जीव का पीप से मिलन होता है माया के आवरणों को पार करके, अंतिम अंत करके। तो इस तरह की पूर्ण व्याख्या है। वही धर्म ग्रंथ कहता है कि बिना अंतर बाहर के सत्संग किए पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजतिन जन्म सतेन। चाहे मथुरा जाओ, प्रयाग जाओ, काशी हरिद्वार कहीं चले जाओ, मुक्ति पाप नाश ईश्वर दर्शन दुनिया के किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा करके नहीं होता। पाप नहीं धुलते, ऐसा मानना केवल भ्रम मात्र है। क्या है? भ्रम मात्र है, अज्ञानता का प्रदर्शन है। तो संत सुकरात भी इन बातों को कहते थे। कबीर साहब कहते हैं लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा रामई कौन निहोरा रे। अरे अगर तुम ऐसा कहते हो कि काशी में जाके मर जाने से मुक्ति होती है, तो परमात्मा को पाने के लिए नाना तरह से जो हम लोग बैठ करके साधन ध्यान कर रहे हैं, संयम सदाचार का पालन करते हैं, कठिन कठिन गृह त्याग करके हिमालय में जाकर के साधनरत हो जाते हैं, अगर मुक्ति इतनी सरल थी कि काशी में मरो और मोक्ष हो जाए, तो फिर इतने सारे भजन ध्यान की बातें वेदों पुराणों में और संतों की वाणियों में देने का क्या मतलब था? कहते हैं इतना सहज नहीं है, ये सब भ्रम मात्र है। काशी में रहने वाले जो हैं, जो पुजारी हैं, उनके केवल रोजगार मात्र हैं, उनसे उनको लाभ होता है, आपको क्या लाभ होने वाला है? उन्होंने कहा राम भगत में जाको हिचित ताको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगत जग जीते जात जुलाहा।
कबीर कह रहे हैं गुरु की कृपा से और सत्संग साधु के संग से इस संसार को जीत करके अर्थात जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके संत कबीर जा रहे हैं। गुरु की कृपा और सत्संग के प्रभाव से अंतर बाहर सत्संग करके कहे कबीर सुनो हो संतो अब भरम परो जनी कोई जस काशी तस मघाओ सर हृदय राम जे हुई। कहते हैं मूल बात यही समझिए कि आपके हृदय में राम है कि काम है। अगर काम है, संसार की वासना है, तो वास सुरति ले आवे देहावसान समय चित्ते यदि यदि विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अगर अंत समय में आपके हृदय में संसार की वासना है तो वो वासना आपको फिर संसार में खींच के ले आएगी, लेकिन अगर आपके हृदय में राम बसते हैं तो मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे शरीर काशी में छूट जाए, चाहे शरीर मगर में छूट जाए, चाहे शरीर भावे देह छूटी जाओ काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाओ क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाओ विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाओ स्वपच के घर में, भावे देह छूटे देश आरय अनारय में, भावे देह छूटी जाओ वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कहते हैं काशी में मर जाओ मगर में मर जाओ, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में या किसी चंडाल के, चाहे वन में मरो या नगर में शरीर का त्याग करो। सुंदरदास जी कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अंतर बाहर के सत्संग से जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया, वो कहीं भी शरीर का त्याग करेगा, उसको कोई संशय नहीं है कि वो मोक्ष धाम में जाएगा, मुक्ति के धाम में जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा के धाम में जाएगा। बाकी अगर ज्ञान विहीन है तो दुनिया के नाना प्रपंच और कर्मकांड अगर आपको मोक्ष दे दे, कहते यह असंभव है, असंभव है। वेद पुराण सबको पढ़ के देख लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ के देख लीजिए। तो ये सत्संग संत सुकरात इसी तरह का प्रचार करते थे कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, पाप नाश का साधन है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति ध्यान से होती है, माइक आवरणों को पार करने से होता है। ज्ञान जब अज्ञान में ढक जाएगा तो दिक्कत होगा, तो दिक्कत तो होगी ही ना। संत सुकरात ने जब लोगों को कहने लगा कि धन से किसी की मुक्ति, पाप की मुक्ति नहीं होती है, कि आपने किसी के साथ बलात्कार कर दिया है, दुष्कर्म कर दिया और उसके बदले आप मंदिर में पैसा चढ़ा दिए तो आपके पाप नाश हो गए, उस पाप से मुक्त हो गए, ऐसे प्रचार के लोग ऐसी धारणा मानते थे। संत सुकरात ने देखा, अरे ये तो सबको ही लोग नरक भेज देंगे, अपना तो नरक जाएगा ही, इन सबको भी नरक पहुंचाएगा। इसीलिए संत सुकरात ने लोगों को इस पाखंड के खिलाफ खड़ा होकर के उपदेश करना प्रारंभ किया। परिणाम हुआ कि लोग जाकर के राजा को कान भर दिया कि संत सुकरात लोगों को धर्म विरोधी बना रहा है। तब राजा ने सुकरात को कैद करवा लिया और कहा कि सुनो, ध्यान से सुनिए, तुम अपने विचार को बदल दो, इस प्रचार को तुम खत्म करो। हे माता जी गपशप मत कीजिए। श्री सद्गुरु कहा तुम अपने विचार को बदल दो, इस प्रचार को खत्म करो। सुन रहे ना, वहां बलि प्रथा भी चलती थी, अपने यहाँ भी चलता है ना। देवता की मिट्टी के देवता को लोग, अभी हुआ होगा ना आपके यहाँ भी 9 दिन दुर्गा दुर्गा, अगले दिन से मुर्गा मुर्गा। हाँ होता है ना, 9 दिन एकदम दुर्गा माँ के बारे में बात करेंगे और 10वें दिन से कहाँ मुर्गा बढ़िया है खोजना शुरू करेंगे।
ये पाखंड है। खैर इतना तो है कि 9 दिन बेचारे, 9 दिन कम से कम मुर्गा से बच जाते हैं, तो 9 दिन पाप से तो बचते हैं। इतना जरूर क्रेडिट में माता दुर्गा को देता हूँ कि 9 दिन वो रोज मुर्गा मारने वाले को भी पाप से बचाती है, कम से कम 9 दिन। लेकिन 10वें दिन से जो मुर्गा मुर्गा हो गया तो ये बहुत बहुत बुरी बात है? तो वहां भी बलि प्रथा थी। सब लोग ले आते थे साल में एक दिन देवी के यहाँ। प्रत्येक आदमी को अपने घर से कोई न कोई पशु लेके आना पड़ता था बलि के लिए। संत सुकरात भी आए, सब अपना पशु लाइन में लगा दिया है, एक एक करके कट रहा है। संत सुकरात को कहा तुम्हारा पशु कहाँ है? तो मिट्टी का बना हुआ एक पशु, एक मिट्टी का बना हुआ भेड़ा लेकर आए। कहा मेरा पशु यही है। करे कि ये मिट्टी वाला? कहा जब देवता मिट्टी का है तो पशु असली क्यों चढ़ाएंगे भाई? पशु भी मिट्टी का चढ़ेगा। देवता मिट्टी का, पशु जिंदा जागृत। यही तो गोरखनाथ जी समझाते हैं, सजीव तोड़ीला निर्जीव पूजीला। अब पाप के करनी आ कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मार देते हो, निर्जीव पर चढ़ा देते हो पत्थर पाषाण पर। सजीव को मारे, निर्जीव पर चढ़ा दिया, पाप कर्म कर रहे हो। अब कहते हो नरक से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो और घोर नरक में और चले जाओगे, घोर नरक में चले जाओगे। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहते अरे निरी पशुओं का खून बहा करके उसके मांस को प्रसाद करके खाने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा, ऐसा निर्दयी व्यक्ति अगर स्वर्ग चला जाए तो फिर परमात्मा ने किस पाप के दंड स्वरूप नरक की व्यवस्था की है। अर्थात पशु हत्या करके कोई भी अगर ईश्वर या किसी भी नाम पर, यज्ञ के नाम पर, देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा गणंती जंतु ग्रत घृणान घोरांत यान दुर्गतिम। कहते हैं यज्ञ के नाम पर या देवता के नाम पर जो पशु की हत्या करता है, अब प्रसाद करके उसको खाता, वो घोर नरक में जाता। ये वेद की वाणी है, पढ़ लीजिए। तो संत सुकरात ऐसे ही खंडन करते थे, सत्य ज्ञान की बात कहते थे कि ये सब पाप के करनी है, इसको धर्म मत मानो। अरे अहिंसा परमो धर्म, धर्म तो अहिंसा है। दूसरे जीव की रक्षा के लिए अपने आप को जो उत्सर्ग कर दिया, वही धर्म के पद को जाना, वही धर्म के पद का अनुयायी है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं महाभारत के अंदर का, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का 6ठा खंड आप लोग पढ़िएगा, आपको मिलेगा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहने की कृपा की है। माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से, भोलेनाथ मनुष्य को मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नशाओं का सेवन करना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा देवी कभी भी नहीं खाना चाहिए मांस, और कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने कहा अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए। देखिएगा भगवान शंकर ने कहा देवी कभी भी नहीं खाना पीना चाहिए मांस और शराब, है ना। माता पार्वती ने कहा अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए प्रभु। देखिए भगवान शंकर क्या करें। भगवान शंकर ने कहा आत्मार्थे यत प्राणान हिंसा स्वादु फलेप्सया व्याघ्र गृध्र श्रृंगालेश्च राक्षसेस्तु स समस्तु स। हे देवी सुनो, जो मनुष्य के शरीर में आकर के शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है ना, मदिरा पीता है, मांस खाता मदिरा पीता है, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग तो बोल सकते हैं। व्याघ्र का मतलब बाघ, व्याघ्र का मतलब
बाघ, वो मनुष्य के शरीर में है लेकिन बाघ के समान है, वो बाघ है, हिंसक जानवर है, मांस खाने वाला व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ। सज्जनों इतना ही कह करके नहीं रह गए, आगे फिर बोले गिद्ध। गिद्ध मतलब क्या होता है? गीध। गिद्ध अभी आपको हमको दिखता है इधर बिहार में, पहले था ना गिद्ध, सब मरी खाता था ना। देखिए कैसा नाम दिया गिद्ध। गिद्ध जो मरी खाने वाला है ना, उसका नाम लेकर के भगवान शंकर कहते माता पार्वती को देवी। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला प्राणी मनुष्य के शरीर में बाघ के समान तो है ही, गिद्ध के समान भी है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर? श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब क्या होता है? सियार, जिसको गिदड़ कहते हैं। अब बिल्कुल देहाती भाषा में नेड़िया कहते हैं। नेड़िया भगवान शंकर कह रहे हैं वो मनुष्य जो मांस खाने वाला न देवी, मदिरा पीने वाला है, वो नेड़िया के समान है, गीदड़ के समान है, मनुष्य के शरीर में रह करके। अंतिम में क्या बोले? राक्षसेस्तु समस्तु सा, हे देवी वो राक्षस के समान है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन किसके समान है? राक्षस के समान है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, भगवान शंकर की बात बता रहा हूँ। किसी के दिल में दुख होगा तो जाकर के भगवान शंकर से झगड़ लीजिएगा। अब विशेष आपको जिज्ञासा हो तो महाभारत छठा खंड लाइए, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा ये बात भगवान शंकर बोले हैं कि नहीं बोले। भगवान शंकर बोले हैं मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान है, राक्षस के समान है। सज्जनों रावण मनुष्य के शरीर में था ना, ब्राह्मण के शरीर में, सब जानते हैं ना। ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता, विश्वश्रवा का बेटा, ब्राह्मण कुल में मनुष्य शरीर में जन्मा। अब भगवान शंकर का साधारण पुजारी था। अभी जो भगवान शंकर को पूजने वाले आदमी है, शिव चर्चा वाले, सब उंगलियों काट के भगवान शंकर को चढ़ाएगा। हो सकता है पहले आन पे भले करे चढ़ा भी दे, हम बोल रहे ना तो हम चढ़ा दे, कहीं कोई चढ़ा दे उंगली काट के, लेकिन गर्दन काट के चढ़ाएगा? मजाल है। लेकिन रावण के लिए आप पढ़िए, भगवान शंकर को बजता था ना, वो एक नंबर का पुजारी भगवान शंकर का, 10 गर्दन काट काट के भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाता था। हवन कुंड में अपने सिर को होम कर देता था रावण। कितना बड़ा भक्त। लेकिन आप लोग को पता होगा कहलाया ये क्या? राक्षस। देवता नहीं कहलाया, ये मनुष्य भी नहीं कहलाया। क्या कहलाया? ये देव, ये राक्षस कहलाया। सज्जनों ध्यान से समझिएगा, ये राक्षस कहलाया। आप लोग सत्संग में हैं, ध्यान से समझिएगा जो सुन रहे हैं। देखिए वो देवता नहीं कहलाया, जबकि ब्रह्मा का परपोत, पुलस्त का पोता, विश्वश्रवा का बेटा देवता कहलाना चाहिए ना उनको। देवता नहीं कहलाया, क्या कहलाया? राक्षस। क्यों कहलाया? मांस खाता था, अब मदिरा पीता था, सबको सताता था। एक दिन ऐसा हुआ ना, भगवान राम की पत्नी को भी चुरा के ले आया। कैसा नीच आदमी, देख लीजिए। भगवान शंकर का भजन कर रहा है, कितना घटिया काम किया। भगवान राम की पत्नी को हर के ले आए। कौन? रावण। भगवान शंकर का भजन कर रहा है, अब भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले आ रहा है। कितना नीच आदमी है ये। तो अपने दुष्कर्म से वो राक्षस कहलाया। मांस खाने के कारण, मदिरा पीने के कारण मनुष्य के शरीर में देवता कहलाना चाहिए, देवता राक्षस कहलाया। और इतना घटिया काम, नीच काम किया कि माता सीता को हर के ले आया। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी उनकी पूरी लंका को जला दिए। एक को बार भगवान शंकर गए कहने के लिए, भगवान शंकर की रावण हमको गर्दन काट के चढ़ाता है, छोड़ दीजिए, बड़का भगत है। यहाँ पर मांस मछली खाइएगा, भगवान शंकर को पूजिएगा, रक्षा करने आएंगे। लोग कहते हैं भगवान शंकर को पूजे न, ओघरदानी है, आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तुम्हारा भला कर देंगे। मचखोका होकर के रहने में, मांस खा करके कहिएगा तब नहीं। ऐसा गुरु आपको उपदेश जो करता है उससे सावधान रहिएगा। ये भगवान शंकर का वचन है, सावधान रहिए उससे। एक दिन ऐसा हुआ, परमात्मा श्री राम माता सीता को लेने गए तो क्या हुआ? रावण की सारे कुल खानदान का नाश कर दिए कि नहीं? अंतिम में रावण का भी नाश कर दिया। एक बार भी भगवान शंकर नहीं गए कहने के लिए कि छोड़ दीजिए, हमारा भक्त है, गर्दन काट के चढ़ाता है, एको बार नहीं बोले। भगवान शंकर भीतरे भीतरे सोच रहे थे जाने दो जहन्नुम में,
ये हमारा तामसी भक्त है। तामसी भक्त के रहने पर संसार में पाप फैलता है, पाप की वृद्धि होती है, अधर्म फैलता है, अधर्म की वृद्धि होती है। इसको जाने दो जहन्नुम में। उसी प्रकार से अभी आप मांस खा के भगवान शंकर को पूजिएगा तो फिर आपका भी सत्यानाश का समय हो जाएगा ना। भगवान शंकर बचाने भी नहीं आएगा, भगवान शंकर बचाने नहीं आएंगे। हम लोग संत मत के सत्संगी हैं, एक नंबर के शिव जी के पुजारी हैं, बिंदुनाथ की उपासना कर रहे हैं। 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना हो गई, गुरु की उपासना हो गई, परमात्मा की उपासना हो गई। ऐसी उपासना हम आप करते हैं जो भगवान शंकर ने कहा सो हम आप करते हैं। ये असली, और उधर नकली में मत जाइए। असली का भेद तो सच्चे सदगुरु बताएंगे, कच्चे गुरु नहीं बता सकते। कच्चा गुरु तो केवल शिष्य को फुसला के पटिया करके उससे खूब खाता है, उसका धन लूटता है। एक दिन उसकी ऐसी नौबत आती है, उस स्वयं नरक जाता है, और जितना चेला उससे जुड़ा है सब का नरक में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई। वो घोर नरक में जाएगा, जब गुरु घोर नरक में जाएगा, चेला नहीं जाएगा, चेलो सब चला जाएगा। इसलिए सावधान, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए। नहीं ठीक तो आँख फोड़वा मत से थोड़ा बच के रहिए। जो लोग चलते चलते चेला बना लेते हैं, खाओ पियो कुछ भी, कोई बंधन मर्यादा का धर्म का नहीं रखना है ना। अब भक्ति कर लेना है, बस सुबह शाम भगवान का थोड़ा सा नाम ले लो, नमः शिवाय कर लो, कुछ भी कर लो, खाओ पियो। देव दुर्लभ तन की देव दुर्लभ महिमा को समझो। सबसे पहली बात है धर्म के बंधन में नहीं रहोगे तो मनुष्य होकर भी, मैं कह रहा हूं ना कि चिड़िया पशु अपने नियम में बंधे होते हैं। जो प्रकृति के नियम हैं उन प्रकृति के नियम में बंधे हुए होते हैं पशु, और इसीलिए उनको कोई तनाव नहीं होता। पक्षियों को देखिए आप, होता है, मानसिक बीमारियों से मुक्त होते हैं वो लोग। अब बहुत तरह के ऐसी बीमारी जो मानसिक टेंशन से उत्पन्न होता है, चिंता से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता है। खान पान की दोष से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता है, क्योंकि पशु पक्षी खान पान के नियम में एकदम पक्के होते हैं। उनके सोने जागने के नियम पक्के होते हैं पशु पक्षियों के, खाने पीने के। गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा। भगवान कहते हैं मनुष्य बने हो किस लिए? अनित्यानि शरीरानि विभव नेव शाश्वतः नित्यम सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। का धर्म संग्रह करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और धर्म किसको कहते हैं? धर्म यत्यो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म। महर्षि कनाद हुए, महर्षि कनाद, उन्होंने कहा धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से मनुष्य का लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बन जाता हो, सुखमय बन जाता हो, आनंदमय बन जाता हो, वही धर्म है। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे संसार में भी आपकी महिमा हो जाए। आप झूठ बोलिएगा, आपका कोई आदर करेगा? झूठा आदमी का कोई आदर करता है? कोई नहीं करता है। लोग जान जाएगा ना कि आप झूठ बोलते हैं तो आपका आदर कोई नहीं करेगा। मुंह पे भले नहीं बोले, लेकिन पीठ पीछे आप किसी के मन में आपके प्रति आदर भाव नहीं रहेगा। है झूठा आदमी है। चोर का कोई आदर करता है? चोर का, चोरी करने वाले का कोई आदर करता है? चोर है। किसी के घर में शादी विवाह में वो चला जाएगा जिस रिश्तेदार के यहाँ ही, और लोग जानता है कि ये चोर है, तो सब घर वाला कहेगा देखना संभल के आ गया है। हाँ,
नशा करने वाला का कोई आदर करता है? बोलिए तो। आपकी एक आदमी शराब के नशे में और एक बिना नशे में, ध्यान से सुनिएगा, और उसके साथ में उसके 2 मित्र था। जो बिन नशा का था उसके साथ 2 मित्र था। इन दोनों की पुरानी लड़ाई थी किसी बात को लेके। नशे की हालत में आ रहा था, जानबूझ के ये लोग उसको उस्काया, जो नशा किया था। आप गाली दीजिएगा तो वो भी देगा। ये लोग उसको उस्काए, कुछ कुछ टोंट कह के, व्यंग करके, तो वो गर्म हो गया। उसके बाद ये तीनों मिलके उसको पीट दिया। बैठिए माता जी, लोग छुड़ा दिए, है ना। कुछ लोग जमा हो गए वहां, कहा कि क्यों मारे आप लोग? जो शराब के नशे में था ना, उन्होंने कहा हम चुपचाप आ रहे थे और ये लोग हमको देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हम भी गुस्सा में इनको कुछ हम भी बोल दिए। फिर ये लोग मारने लगे, हमारे बोलते ही मारने लगे। ये तीनों कहता है कि सुनिए, हम लोग भांग पिए हुए हैं कि इसकी तरह दारू पिए हुए हैं? हम लोग चुपचाप खड़े थे, ये उधर से आया और उल्टा सीधा बोलने लगा हम लोगों को। मना किए तब भी नहीं माना, तो 2-4 थाप दे दिए, जबकि ये लोग कम से कम 50 फाइट मारा होगा, अब 20-25 थप्पड़ भी मारा होगा, लेकिन कहा 2-4 थप्पड़ दे दिए। देखिए, और सब लोग मान गए। आश्चर्य की बात कि ये सही बोल रहे हैं, यही झूठ बोल रहा है जो पिया हुआ है, नशा जो किया है, यही गाली दिया होगा इसीलिए मारा है। लोग एकदम परफेक्ट बोल रहा है। तो देखिए, हम मन में सोचे कि देखिए नशा क्या चीज है? सच बोल रहा है वो कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सच बोल रहा है। क्योंकि एक दोष नशा की हालत में होना आपके सारे सच को झूठ में तब्दील कर दिया कि नहीं? कोई नहीं मान रहा आपकी बात, बोलो तुम कितनों है, पी के बोल रहा है, पियक्कड़ आदमी है, ये क्या बोलेगा? इसको होश है? क्या क्या बोला है? इसको होश है अपना? और सब मान लेंगे। प्रत्यक्ष लेसन हमको मिला। क्यों गुरु महाराज जी, क्यों संत महापुरुष कहते हैं कि नशा पाप है? नशा पाप है, कोई नहीं महत्व देगा आपका। संसार में जस कीर्ति नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, झूठ बोलने से, चोरी करने से, नशा करने से, हिंसा करने से। हिंसा के क्रम में मांस मछली भी है ना, बिना जीव को मारे मांस मछली मिलता नहीं है। इसीलिए मांस मछली मत खाओ, नशा मत करो, और व्यभिचार पाप कर्म। चरित्रहीन आदमी कौन पसंद करता है? कोई पसंद करता है? मुंह पे भले नहीं बोले, पीछे सब बोलते हैं। इसीलिए धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे लोक अपरलोक उत्तम बने। तो लोक परलोक उत्तम बनेगा जब आप पाप कर्म नहीं कीजिएगा, है कि नहीं? पुण्य कर्म कीजिएगा, ईश्वर की भक्ति कीजिएगा, लोक परलोक बनेगा। तो पाप छूटेगा कैसे? ध्यान से सुनिए। हम छोड़ना चाहते हैं पाप, नहीं छूटता है, क्या करें? तो सुनिए, क्यों नहीं छूटता है पता है आपको? इसलिए नहीं छूटता है कि वो पाप कर्म आपके मन को प्रिय हो गया है,
आपके मन की, आपके इंद्रियों की आदत बन चुकी है। खैनी जब नहीं खाते थे, खैनी, तो किसी को खैनी खाने की तलब होती थी? बताइए तो। जो खैनी खाने वाले लोग हैं उसको खैनी खाने का तलब होता था, और जब नहीं खाता था तब खैनी खोजता था वो। जब आपको चाय पीने की आदत नहीं थी तो बिना चाय पिए आपको सिर में दर्द होता था? नहीं ना। बिना चाय पिए कोई परेशानी होती थी? नहीं। चाय पीने की आपको आदत लग गई धीरे धीरे धीरे। तो अब चाय समय से नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। तो कोई भी जो है ना धीरे धीरे गलत कर्मों की आदत लगती है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। फिर कोई समझाता है कि चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, इससे बहुत तरह के शारीरिक क्षति है। तो आप छोड़ नहीं पाते, चाह के भी उस क्षति को अनुभव भी करने लगते हैं आप कि गैस्ट्रिक हो गया, गैस बन रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं चाय, उससे परेशान हो जा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। शराब पी करके बीमारी पकड़ लिया, डॉक्टर कहता मत पीजिए, फिर भी पिए जा रहे हैं लोग, क्योंकि पकड़ लिया ना। पहले आदमी गिलास को पकड़ता है शराब का, और बाद में शराब आदमी को पकड़ता है ना। हाँ, पहले आदमी शराब को पीता है, अब बाद में शराब आदमी को पी जाता है। तो जब आप नहीं पीते थे तो शराब के बिना रहते थे कि नहीं रहते थे? आदत लग गई तब ना नहीं रह जाता है। तो जो लगा है उसको छुड़ा सकते हो कि नहीं? शराब पीने की आदत आपको धीरे धीरे लगी। क्यों लगी? क्योंकि शराब पीने वालों के आप संग में थे, तो आदत लग गई। अब धीरे धीरे शराब पीने वालों से आप दूर हो जाइए और शराब पीना धीरे धीरे कम कीजिए, और नहीं शराब पीने वाले और शराब के दोष दुर्गुण बखान करने वालों के संग पकड़ लीजिए। कुछ दिन के बाद शराब छूट जाएगा। कोई भी बुरी आदत, कोई भी पापाचरण धीरे धीरे अपने हम लोगों के चरित्र में आता है, व्यक्तित्व में आता है, जीवन में आता है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। छोड़ना चाहे तो छूट भी जाता है। तो संग दोष से आया है तो अच्छे के संग करके छूट भी जाएगा, क्योंकि संग की बड़ी महिमा है। संग का रंग लगता है। प्रसंग मजरम पासमात्मन कवियो विदुहु सैव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि संग की बड़ी महिमा है माँ। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए वैसा ही गुण दिन। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद अगर सीपी में गिर जाए तो मोती, हाथी के मस्तक पर गिरा गजमुक्ता, बांस पर गिर गया बांस के कोपल में तो बंसलोचन, और सांप के मुंह में गिर गया तो जहर हो गया। बूंद एक ही है। अलग अलग के संग करने से, जिनका संग किया उनके गुण धर्म से वैसा वो बन गया, उसकी महिमा हो गई। सीपी के संग में मोती बनकर महिमा पाया, हाथी के संग गजमुक्ता बन करके सम्मान मिला तो बंसलोचन बांस के संग बना, केला के संग कर्पूर बन गया तो सांप के साथ जहर बन करके क्या हो गया उसका? जहर कोई सम्मान का चीज है, तिरस्कृत हुआ। तो संग की बड़ी महिमा होती है।
कपिल मुनि कहते, हे माता, संग की बड़ी महिमा है। जब आप संसार के ऐसे लोगों का संग कीजिएगा जिसने अपने जीवन को बंधन से मुक्त कर दिया है, धर्म के बंधन से मुक्त कर दिया है, पाप कर्मों को जो बिल्कुल ही बिना घबराहट के एकदम निधड़क होके कर रहा है, जिसके संसार का लक्ष्य है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो घी पियो। यहाँ पियो का मतलब, घी का मतलब क्या है कि जैसे ही हो ठग करके, बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके, अपने माता पिता कुल खानदान की अर्जित संपत्ति बेच करके जो खाने पीने का मन करे खाओ पियो मौज करो। ऐसे जो विचार के लोग हैं, इनके संग में रहने से मनुष्य का धीरे 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 जीवन इन्हीं दोष दुर्गुणों से भर जाता है। वो बंधन में बनते जाता, पाप के बंधन में बनता जाता है। अब परिणाम होता, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की, जगत में खबर नहीं पल की। संसार में भी दुखी होता है, संसार में भी रोगी हो जाता है, और संसार में भी तिरस्कृत हो जाता है। और मरने के बाद सिर पर पाप कर्मों की पोटली रखा है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार का, मांस मछली का, खाने पीने का। तो पाप का पोट लेकर के जाएगा तो नरक ही तो जाएगा ना। इसीलिए किनका संग करो, सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपावृतम। हे माँ, साधु सुकृते, साधु पुरुषों का संग, संत पुरुषों का संग करोगे तो मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देगा, मुक्ति के द्वार को खोल देगा, सुख के द्वार को खोल देगा, आनंद के द्वार को खोल देगा। संसार में भी आपकी जस कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी, और इस लोक से जब मरोगे तो परलोक में आपका समर जाएगा। और नहीं तो सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम कहते, नहीं तो परलोक में भी दुख पाता है, सिर धुंधुन के पछताता है। नरक में जाकर के जम की जब यातना सहनी पड़ती है, और उसके बाद कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में फिर जाना पड़ता है, सब जगह दुख उठाता है, सिर धुंधुन के पछताता है। लेकिन तब उसके पास पछताने के सिवाय कुछ दूसरा उपाय बचता भी नहीं। तो क्या करें? परलोक सवारी यही कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, संत सदगुरु के शरण में जाओ, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है मनुष्य के रूप में। तुमको खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, खान पान को शुद्ध करो, अच्छे का संग करोगे, संत संग करोगे, संत के संग में आओगे तो सत्संग से ज्ञान होगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, जाए चार धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। चारों धाम को तीर्थ करके आ जाइएगा, मन में सुधार नहीं होगा। अब मन नहीं सुधरा तो कहिएगा आत्मा मांगती है, खाओ पियो मौज करो। अब परिणाम होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। संत लोग कहेंगे जब लगेगा जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, तब हो जाओगे ठंडे, सब समझ में आ जाएगा। आप लोग हंस रहे हैं सब, लेकिन सच है, जान लीजिएगा। और नहीं तो हम लोग भी तो खाते हैं, हम लोग भी तो खाते है ना, पढ़े लिखे हम भी हैं थोड़े बहुत, समझे कि नहीं। आपके इस गांव में आए हैं इन लोगों का आग्रह लेकर के, हम भी चाहते तो हम भी एकदम कोट पेंट टाई, हमको समझ में आ रहा है, संत मिले सदगुरु मिले
ज्ञान हुआ कि नहीं, देह धरे कर यही फल भाई, देह धारण करने का फल क्या है, भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान की भक्ति कीजिए, संसार के भोगों को छोड़िए, यही तनकर फल विषय ना भाई, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। और तब छोड़ने के लिए कहते हैं हम, खुद पर शासन पहले किए तब अनुशासन कर रहे हैं, पहले छोड़े और तब आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये जीवन जो है ना, बड़ा ईश्वर की कृपा का फल है। इसलिए इस देव दुर्लभ तन को पाकर अपने जीवन में आचरण में सुधार कीजिए और अपने अंदर में संत सदगुरुपी करनधार मल्लाह के शरण में जाकर मुक्ति का साधन की युक्ति लीजिए। और शरीर में मोक्ष का द्वार है, इसको जानिए। शिव नेत्र कहते हैं इसको, सुषुम्ना कहते हैं इसी को। संत लोग कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, परम पिता परमात्मा तक जाने का रास्ता तुम्हारे अंदर में है, दोनों आंखों के मध्य में है। वो रास्ता अभी बंद है, अभी बंद है। भगवान शिव कहते हैं वाम दक्षिण निरुंधंती सुषुम्ने, वाम दक्षिण निरुंधंती ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति तास्ते यान्ते परमाम गति। बाएं दाएं दोनों दृष्टि धारों को जो निरुद्ध करने की युक्ति जान लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसका मोक्ष का द्वार, उसका शिव नेत्र जो बंद है वो खुल जाता है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, इसको शिव नेत्र सुषुम्ना 10वां द्वार कहते हैं। ये मोक्ष का द्वार है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र के ये 9 द्वार हैं। ये तन्न द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, ये मलिन द्वार हैं। जब जीव देह त्यागता तो इन्हीं 9 द्वारों से, और 9 में से किसी द्वार से निकलिएगा, 9 द्वार पर जम का पहरा है। जम बढ़ जाती तोड़े छाती, पकड़ के बांधता है और लेके निकल जाता है। कहाँ ले जाएगा? जम पकड़ के कहाँ ले जाएगा? यमपुरी, और वहां ले जा करके तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। लेकिन एक द्वार ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य के देह में बनाया है, जिसको 10वां द्वार मोक्ष का द्वार शिव नेत्र सुषुम्ना सहरग टेंट गेट कहते हैं। कहते हैं इस गेट में प्रवेश कीजिए। प्रवेश कीजिएगा तो ये जो निकलता है 10वें द्वार को अभी बंद है ना, इसको साधन विशेष से खोल लीजिए। इसके लिए पहले एक मंत्र जपना पड़ता है, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करना पड़ता है। अब मंत्र और रूप के ध्यान से मन जब स्थिर हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है, मन जब शुद्ध हो जाता है, तब दोनों दृष्टि की धारों को बड़ी सहजता से जोड़ते हैं, एक करते। कैसे? सुई में धागा डालने वाला जैसे नजर को एकदम समेट करके सुई के छेद पर केंद्रित कर देता है, उसी तरह से फैली हुई निगाह को बड़ी सहजता के साथ दोनों दृष्टि धारों को एक किया जाता है। ये अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो एक कर लीजिए, सम कर लीजिए। साधना करते करते ये हो जाता है, सबसे हो जाता है। खान पान पवित्र करके और रोज नियम से अभ्यास कीजिएगा ना, सुबह शाम बैठ करके स्नान करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास से आदत हो जाएगी और दृष्टि स्थिर होने लगेगी। 10वां द्वार खुल जाएगा और जिसका मोक्ष का द्वार खुल गया उसका अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंदर में परमात्मीय शब्द गूंजेगा और मोक्ष के मार्ग में बढ़ता हुआ परमात्मा को परख लेगा। और ऐसे लोग जब शरीर छोड़ेगा ना, तो आंख नाक कान जीभ से नहीं निकलेगा, किधर से निकलेंगे? 10वां द्वार से। आइए 10वां द्वार के बारे में जाता जोगी किनऊ न पावा, जमराज को भी पता नहीं है 10वां द्वार ये गुप्त द्वार है। भगवान कृष्ण कहते प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलिन चेव अभ्रुर मध्य प्राण आवश्यक सम्यक सतम पुरुष मुपेत दिव्यम। अंत समय जब जीवन का आएगा तो ऐसे 10वें द्वार को जिसने खोला हुआ है, मोक्ष के द्वार को खोला हुआ है, वो भक्त
वो योगी, वो साधक अपने चेतन वृत्ति को ठीक ठीक 10वें द्वार में स्थिर करके अब फिर 10वें द्वार से निकल जाता है। ये अर्जुन वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ से जीव दुख में संसार में नहीं आता है और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको पकड़ के रखिएगा। तो क्या बस इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको सब पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था हुआ। हमारे महेंद्र बाबू, उनके पुण्य प्रताप से यहाँ सत्संग हुआ, देखते हैं। और हमारे क्या नाम है उनका, प्रमोद जी, उनकी धर्म पत्नी क्या नाम है उनका, प्रीति जी, प्रीति दीदी। तो देखिए यहाँ सत्संग कराए, इनको भी लाभ हुआ, आप लोगों को भी लाभ हुआ, हुआ ना। तो धन तो बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में लोगों को मन लगता है कि नहीं। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय आप लोग निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में सुनते हैं, सत्संग के लिए लोगों को अवसर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बड़ा पुण्य का काम है। अब छोड़ दीजिए, हो गया, रहने दीजिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके लिए मंगल शुभकामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ, देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जाइबे हम सत्संग में सुना सत ज्ञान है। जाइबे हम सत्संग में सुना सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। जाइब हम सत्संग में सुना सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। सतगुरु संत से लेबै सत ज्ञान। सतगुरु संत से लेबै सत ज्ञान है। आँख मुख बंद करी बैठब हम जाने। आँख मुख बंद करी बैठब हम जाने। जाइब हम सत्संग में सुनाब सत ज्ञान है। जाइब हम सत्संग में सुनाब सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। Thank you.
गुरु मंत्र जाप करी करब गुरु ध्यान है। गुरु मंत्र जाप करी करब गुरु ध्यान है। तारा छटक बिजली चमके चंद्रमा मोर निशान है। तारा चटक बिजली चमके चंद्रमा मोर निशान है। जाइबे हम सत संग में सुनाब सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकान है। और क्या सारे संतों ने गुरु के चरणों में, गुरु के पद नखों में सबने वंदन अभिनंदन किया। श्री गुरु पद नख मणिकन ज्योति है। श्री गुरु पद नख मणिकन ज्योति है। सुख मन में दृष्टि जोरी पहुँचला सूर्य धाम। सुख मन में दृष्टि जोरी पहुँचला सुख धाम। जाइब हम सत संग में सुनाब सत ज्ञान है। जाइब हम सत संग में सुनाब सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। अमरपुर नगरिया से बहे सतधुन की धार है। अमरपुर नगरिया से बहे सतधुन की धार है। सत लोक पहुँची कर भैला हम निहाल है। सत लोक पहुँची कर भैला हम निहाल है। जाइब हम सत संग में सुनाब सत ज्ञान है। जाइब हम सत संग में सुनाब सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकाने। और अंतिम करी गुरु महाराज के चरणों में नम्र निवेदन। मदन दास कर जोरी गावे गुरु गान है।
जोड़ी गावै गुरु गान हो, सुना हो सुजान सब धरो गुरु ध्यान हो, सुना हो सुजान सब धरो गुरु दान। जाइब हम सत संग में सुनाव सत ज्ञान है, जाइब हम सत संग में सुनाव सत ज्ञान है। नर तन कब छूटे कोई ना ठिकान है, नर तन कब छूटे कोई ना ठिकान है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।